देखो यार, अब ये जो वक्त है ना, ये पलट के देखने का नहीं है। अब या तो आर है या पार है। भाई नीट 2024 आ चुका है और इन आखिरी के कुछ दिनों में हर एक घंटा बहुत सोच समझ के सही डायरेक्शन में स्पेंड करना है, क्योंकि अब यहां तो बात बन भी सकती है और गड़बड़ भी हो सकती है। तो इन लास्ट के 10 दिनों में तुमको क्या क्या करना है और वो सारी चीजें तुमको मैं किस तरीके से कराऊंगा मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जैसे कि आज से स्टार्ट करके 5 मई तक मैं तुम्हें YouTube पे क्या क्या कराने वाला हूं, विच इज एवरीथिंग दैट यू नीड, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ में तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तुमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। लास्ट के आखिरी कुछ पेपर्स का टेस्ट एनालिसिस तुम किस तरीके से करोगे, इंपॉर्टेंट कौन से कुछ चैप्टर है, कौन से तुम छोड़ सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो एक चीज सुनो, जितना पढ़ना था भाई अपन पढ़ लिए। यहां पर मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस भी करवा दिया, यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दिया, सारे पीवाईक्यू करवा दिए। अब लास्ट में अपन को क्या करना है, हमको चाहिए एक और रिवीजन विद मिक्स्ड क्वेश्चंस। अब हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीजें देखो मैं तुमको किस तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले तो देखो यार, मैं 2 माह मैराथन लेने वाला हूं, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग पे ही बोल दिए थे। 27 को मैं कंप्लीट क्लास 11 करवाने वाला हूं तुम्हें। 12 बजे से स्टार्ट होगा, 8 घंटे का मैराथन है, कंप्लीट क्लास 11। और साथ में जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद पीवाईक्यूज हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आने के चांसेस है, और साथ में खुद के क्वेश्चंस। और 29 को कंप्लीट 12th करवाने वाला हूं। ये क्लासेस ऑलरेडी लग गई हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, है ना। देखो ये 2 सेशंस लेने वाला हूं, 11th का 27 को, 12th का 29 को। उसके बाद फिर मैं क्या कराऊंगा, तो यहां पे तुम्हारा एक और फाइनल रिवीजन हो गया। मतलब ये अगर तुम अकेले से रिवाइज करोगे ना, तो मैं 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मैं 8 घंटे में जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीजें, वो जैसे कि इस वक्त हमको लेंथी डेरिवेशन फालतू के नहीं करने, उनको बार बार रिवाइज करने का समय नहीं है। हमें फालतू के ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना। अरे पिछले 4 साल से एक भी नहीं आया यार। तो अभी जो आ रहा है उसके हिसाब से हमें किन बातों पे ज्यादा समय देना है, एग्जैक्टली उसी हिसाब से ये 2 सेशन मैंने तुम्हारे लिए प्लान करे हैं। साथ में उसके बाद, क्योंकि अब मॉक टेस्ट है, तो मैंने 3 पेपर खुद बनाए। जैसे मैंने 2 मॉक इस पे ऑलरेडी करवाए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। ये 3 पेपर मैंने खुद डिजाइन करे हैं तुम्हारे लिए। आई थिंक तुमको पता होगा, अभी मैंने जेई मेन के भी सारे पेपर्स करे हैं, तुम्हें कराए भी यहाँ पे, क्योंकि एनटी का सिलेबस जेई मेन और नीट के लिए सेम है, और वो पेपर भी बिल्कुल सेम लेवल का आता है ना। तो ये सारे नीट के प्रीवियस ईयर के कुछ सालों का एनालिसिस और जेई मेन के इस साल का एनालिसिस, जो कि नया सिलेबस है, उसके बेसिस पे 3 मॉक पेपर मैंने डिजाइन करे हैं तुम्हारे लिए, और ये मैं तुम्हें कराने वाला हूं। फर्स्ट मैं को कराऊंगा फिजिक्स का, और ये पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, तो तुम ये प्रैक्टिस कर पाओगे कि दिमाग को हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे क्विकली कैसे स्विच कर सकते हैं ना। ठीक है, थर्ड में को और फोर्थ में को, ठीक है, टाइमिंग में बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा हमें एक फाइनल रिवीजन और चाहिए पड़ेगा ना, क्विक रिवीजन 2 से 3 घंटे की क्लास, जिसमें सारे फॉर्मूलेज विद कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, है ना। यहां पे तो देखो डिटेल हो गया, महा मैराथन हो गया। इसके बाद 2 से 3 घंटे में कंप्लीट 11 12 फिजिक्स का, मतलब 3 घंटे में पूरी फिजिक्स का रिवीजन। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रिवीजन, सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन तुमने कर लिया है। अगर तुम 3 घंटे में, 2 से 3 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लो, और वही मैं तुम्हें कराने वाला हूं सेकंड में को। फाइनल रिवीजन होगा, इसके बाद फिर तुम रिवीजन नहीं करने वाले हो। फिर 3-4 मई को जो मॉक कराऊंगा बस वो करोगे, और रिवीजन नहीं करोगे। और एक सेशन में तुम्हारा और लूंगा, है ना, जो मैं लूंगा 4th में को शाम के 6 बजे के अराउंड। ये पीछे छुप गया है। सो दिस इज योर रीवायरिंग योर ब्रेन, है ना। तुम्हें एग्जाम हॉल में क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना, और अपने आप को काम कैसे करना है। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितनी एंग्जाइटी हो रही है इस वक्त, कितना डर लग रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है, कोई बात नहीं। उस दिन मैं तुम्हारा सारा खत्म कर दूंगा। पर वो बातें मैं तुम्हें आज ही नहीं बता सकता, वो उसी दिन बताऊंगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें पढ़ना है। 4 मई को बताऊंगा वो सारी बातें, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म कर देगा वो। तुमको क्या क्या, देखो जितने भी बच्चे सिर्फ अपने नोट्स पे स्टिक करो, कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना, कुछ भी नहीं उठाना तुम्हें। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करना है, वो मैंने बता दिया, वो मैं खुद करवाने वाला हूं तुम्हें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई की वो भी मैं ही करा दूंगा, तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो देख लो, ये लिस्ट देख लो, मैंने तुम्हारे लिए बना दी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करके ये वाले चैप्टर तुम्हें नहीं छोड़ने हैं, और ये वाले छोड़ सकते हो अगर वक्त नहीं है। जिनके तैयार है वो कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आ जाओ। मार्क्स और एनालिसिस, है ना। तो देखो टेस्ट एनालिसिस तुम्हें करना है, ये फॉर्म की लिंक तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरी, है ना, NEET_physics, उस पर मिल जाएगी। इसको फिल करो। इसमें इसलिए 4 तरह की तुम्हारी सिली मिस्टेक होती है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम कौन सी सिली मिस्टेक्स अभी कर रहे हो और उनको कैसे अवॉइड करना है। अगर तुमको नहीं पता कि भाई टेस्ट एनालिसिस फॉर्म ये मैंने खुद डिजाइन करा है, इसको कैसे फिल करना है तुम्हें नहीं पता है, तो इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में लिख देना, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन क्या है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टाइम कम बच रहा है, या फिर तुम श्योर ही नहीं हो, क्योंकि हर दिक्कत के हिसाब से अपन को एक अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि लास्ट के कुछ दिनों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर तुम अभी भी वो मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो फाइनल एग्जाम में भी रिपीट हो जाएगी, ये तुम्हें पता है। तो इसको अभी करो, टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 घंटे का मॉक देने के बाद 1 घंटे का एनालिसिस करो, बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे करना है, कॉमेंट में लिख देना, मैं पूरे एक वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक है। उसके अलावा देखो, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम पढ़ोगे कहां से, जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया अभी। तो देखो, अगर तुम्हें पता हो तो एक सीरीज मैंने यहां पे स्टार्ट करी थी, रीस्टार्ट नीट 2024, वो ऑलरेडी कंप्लीट खत्म कर दी है। मतलब ये यूट्यूब की बेस्ट सीरीज है। इस यूट्यूब चैनल पे जाने एक प्लेलिस्ट मिलेगी, रीस्टार्ट नीट 2024। इसमें बेसिक मैथ से लेके हर एक कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, एक एक चैप्टर खत्म कर दिया है। हर चैप्टर में आज तक जितने भी पीवाईक्यू आए, नीट के, एम्स के और जेईई मेन के 2023 और 2024 वाले, वो भी सारे करा दिए। नए सिलेबस के हिसाब से है कंप्लीट। कोई भी जो चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है, तुम सीधे जाके 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर डिटेल में कवर होता है। अगर तुम्हें पहले से नहीं आता तब भी सीख सकते हो, है ना। ये से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स वाली लिस्ट में से अगर तुम्हारा कुछ मिसिंग है तो करना। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाली लिस्ट है, इसमें से अगर कुछ मिसिंग है तो ही करना, बाकी नहीं तो मैं कराने वाला हूं भी फुल रिवीजन तुम्हें, है ना, 27 और 29 को। उसके अलावा भाई, टेस्ट एनालिसिस करने के बाद रिवर्स रिवीजन टेक्निक तुम्हें यूज करनी है अब, है ना। मैंने कहा ना, बार बार तुम्हें नोट्स नहीं पढ़ने, अब वो वक्त हो गया भाई, वो भी निकल चुका है। जो फाइनल रिवीजन है वो मैं करा दूंगा तुम्हें सेकंड में को। अब तुम्हें बार बार नोट्स नहीं पढ़ने भाई साहब। तुम्हें पेपर देने के बाद देखना है कहां तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना है, बस उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। बार बार पूरा नहीं पढ़ना। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस करने का समय आ गया है ना, ठीक है। और इन द एंड चिल करना है, वो चिल में तुम्हें 4th में को करवाई दूंगा, वो मेरा काम है, तुम इसकी चिंता नहीं करनी, वो मैं कर लूंगा ना, वो मेरा काम है। इन द एंड ये ध्यान रखो, मुझे पता है बहुत से लोग इस समय घबरा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें जितना लग रहा है ना, जैसे इस वक्त हर एक को फील होता है यार इतना छूट गया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं करा, ये हो गया, वो हो गया। बिलीव मी, यू नो मच मोर देन यू थिंक यू डू। तुम्हें जितना लगता है ना, तुम्हें एक्चुअल में उससे ज्यादा आता है भाई। तुम 1 साल 2 साल 3 साल से घिस रहे हो, तुम हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड बीच में कुछ ना कुछ रिलैप्सेस आए होंगे, तुमने गड़बड़ भी करी होंगी, हर एक इंसान करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। बट तुम जितना सोचते हो तुम उससे बहुत ज्यादा आता है। तो भाई ये लास्ट के 10 दिन है, जितने भी दिन है, 1 हफ्ता है, जो भी है तुम्हारे पास, इसको 100% यूटिलाइज करना है। और अगर दिक्कत फिजिक्स की है तो मेरे साथ आ जाओ, वो काम मैं करा दूंगा तुम्हारा। सी यू गाइस। कमेंट में लिख के जाना कि भाई इस वक्त तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो नीट में, और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है।